हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बच्चों को अधिकतर परेशानी आती है। मैंने कहा कि इसके लिए एक वीडियो बना करके ही इस परेशानी को दूर कर दिया जाए, इसलिए अब आप यहाँ पर सीखेंगे बीजीय समीकरणों को हल करना। बीजीय समीकरण होते हैं, उनके गुणनखंड करना नहीं आता है, इसलिए गुणनखंड करना भी सीख जाएंगे और उसे हल करना भी सीख जाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को, स्किप नहीं करना है, आप बिल्कुल सीखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर पहले हम एग्जाम्पल की मदद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समीकरण एक्स क्यू माइनस एक्स को एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू ज्ञात करना। तो हल देखिए इसका, एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से आप पहले कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है ना, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बचेगा 1। एक्स कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा, 1 बचेगा, क्योंकि इसको गुणनफल के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1। इसमें से x आपने खींच लिया है तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचेगा। 0 नहीं कर देना, 0 गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके और भी फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसे आप लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए आप स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो, या यहाँ x के स्थान पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x के स्थान पर क्या आ जाए, -1 आ जाए, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे x इक्वल टू 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, इसे 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, देखो ये 0 कब प्राप्त होगा, ये मेथड है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं आए तो आप इसको 0 करो, फिर इस वाले को 0 करो, फिर इस वाले को 0 करो, फिर x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको 0 करते हैं, जब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 ही आएगा ये। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे जब x इक्वल टू 0। अब इसे ले लो, जब x की वैल्यू 0 ही आएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसे 0 कर लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1 को उधर भेज दो, क्योंकि हमें x निकालना है, तो क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से x की 3 वैल्यू प्राप्त हो गई यहाँ पर, 0, 1, -1। इस तरीके से समीकरण को आपने सॉल्व कर लिया है। ये तो घनीय समीकरण हो गया, जिसमें घन आपको दिखाई दे रहा था, क्यूब दिखाई दे रहा था। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली समीकरण। त्रिपदी में ज़्यादा परेशानी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समीकरण 2x स्क्वायर, चलो पहले x स्क्वायर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को सरल कीजिए। देखो, इस टाइप के प्रश्नों में बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 के ऐसे फैक्टर, पहले 3 का गुणा इसके कोएफिशिएंट से किया करें। 3 का गुणा इसके कोएफिशिएंट से करो, क्या आएगा, 3 1 जा 3। 3 के ऐसे फैक्टर करो जिनका घटाओ, यहाँ इस चिन्ह को देखना है, पहले गुणा कीजिए, फिर ये चिन्ह आपको ज़रूर देखना है, इम्पोर्टेंट बात। अगर ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर -2 आना चाहिए, घटाने पर -2 आना चाहिए। घटते कब हैं, जब एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है, तभी घटते हैं। तो इसका मतलब इसको माइनस का करना है, इसको किसका करना है, प्लस का, तो घट जाएंगे। माइनस के 3 प्लस का 1 -2 बचेगा, तो -2 आ जाएगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ प्लस देखते नहीं है, माइनस देखते नहीं है, वैसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, माइनस का चिन्ह है तो घटने पर -2 आना चाहिए। घटेंगे कब,
जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो। तो इसको हमने माइनस कर दिया, इसको प्लस, अब ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, -2 हमें चाहिए। अगर इसे प्लस का करते इसे माइनस का तो प्लस के 2 बचते, इसे प्लस का करेंगे इसे माइनस का करेंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का 2। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 के 3 × 1, x² माइनस का 3x, x अपनी तरफ से लगा दो, प्लस का 1x, 1 गुणा x तो 1 ही x आएगा, -3 = 0। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यह आ जाएगा x - 3, प्लस का इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो x - 3 = 0। अब x - 3 इसमें भी है, कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अभी हाल मैंने बताया था, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसे 0 करेंगे तब। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर ये कर सकते हैं। गुणनखंड समीकरण को हल करना है तो यहाँ से x की वैल्यू और निकाल देती है तो ये प्राप्त होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और समीकरण लेते हैं। ये ले लिया, चलो अब इसके देखते हैं। अब वही है कंडीशन, देखो पहले आप इस समीकरण को लिखिए 2x² माइनस के 9x + 7 = 0। यहाँ पर 7 का गुणा पहले किससे कराएंगे, इसके कोएफिशिएंट से। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, जोड़ने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने पर आ जाएगा 9, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन प्लस का आ रहा है इस समय, इसमें से इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस का आएगा। लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का। जुड़ते कब है, जब दोनों या तो प्लस के हों, दोनों या फिर माइनस के हों, तभी जुड़ेंगे। तो हमें किसके चाहिए, माइनस के। तो माइनस का ऐसे कर लो, माइनस का ऐसे कर लो। तो 7 और 2 9, 9 आ जाएगा माइनस का। 2x² माइनस का 2x माइनस का 7x प्लस का 7, ये लिख दिया। इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में से 2x, तो यहाँ पर क्या बचा, x -1, माइनस का 7 कॉमन आ गया तो ये भी आ जाएगा x - 1 = 0। x - 1 इसमें, x - 1 इसमें कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर क्या बचा -7। अब यहाँ से पहले से 0 कर लो, जब x - 1 = 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो यहाँ लिख देते हैं, अब समझ में नहीं आए तो x = क्या आ जाएगा, 1। अब इसे 0 कर लो, 2x - 7 = 0 तो 2x = 7, x = आ जाएगा 7/2। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो इसे देखते हैं। 5x² प्लस का 2x माइनस 16 = 0। पहले आप इसका क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 16 × 5, 16 × 5 = 80, 80 के आप फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पर घटाने पर 2 आना चाहिए, देखो 2 आ रहा है क्या, 80 हो गया। 80 का और फैक्टर करो, आपको दिखाई दे रहा है 10 8 80, 10 8 जा 80। अब 10 में से 8 जाएँ घटाने पर, ये चिन्ह किसका है, घटाव का। तो घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस के 2 आने चाहिए। तो एक प्लस का कर लो, एक माइनस का कर लो। 10 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, घटाना है और प्लस के 2 बचने चाहिए। घटाएंगे का, जब एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा। तो एक प्लस का कर दिया, ये माइनस का कर दिया, क्योंकि प्लस का बचना चाहिए, प्लस के ज़्यादा है। ठीक है, 5x² प्लस का 10x प्लस का 8x माइनस 16 = 0। इसमें से कॉमन आ रहा है 5x, तो यहाँ x + 2 बचा, प्लस के 8 कॉमन, x - 2 = 0। अब इस पद में घटाने पर 2, ठीक है। देखो 5x² प्लस के 10x माइनस 8x, तो यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, x + 2 है। ये माइनस कॉमन आ चुका है, इसलिए x + 2 कॉमन लेते हैं दोनों में से,
तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 यहीं लिख दो, ऐसे तीर लगा के लिख सकती है, -2 आ जाएगी। जब 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5x इक्वल टू आ जाएगा 8 को पहले इधर ले आए और करो सॉल्व, x इक्वल टू आ जाएगा 8/5। आपको दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ कोई बात नहीं है, आप लिख लेना 5 है ये। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 10 कर लो। चलो अब फिर समझिए इस कॉन्सेप्ट को। हल 4x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस के 10 इक्वल टू 0। बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से इसे और समझिए। पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से, कितना आ जाएगा 10 × 4 बराबर 40। 40 के ऐसे फैक्टर करो जिनका जोड़ 13 आ जाए। 40 के ऐसे फैक्टर करो, गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा। चलो 1/40 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जोड़ने पर देखो 13 आ रहा है, हाँ आ रहा है, कोई बात नहीं है। किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये भी माइनस का, ये भी दोनों माइनस के होंगे। दोनों माइनस के होंगे तब जोड़ सकते हैं, दोनों प्लस के हों तब भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x प्लस के 10 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस 5 माइनस का, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 4x इसमें भाग लगाइए तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें से प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसमें से कॉमन 4x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर लो, जब 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू क्या आएगा 5, तो x इक्वल टू आएगा 5/4। अब इस वाले को 0 करो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 2। इस तरीके से 2 आंसर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये आप गुणनखंड करना सीख गए। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।